हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। वैसे अभी तक आपने उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम कैलेंडर देख लिया होगा। इस वीडियो में थोड़ा सा उससे ज़्यादा हम बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर तो हमने भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया था और आपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से या जिस भी तरीके से देख लिया होगा और पता लग गया होगा कि किस विभाग में क्या क्या पद आपके आने वाले हैं। थोड़ा सा अब उन्हीं पदों को हम कि कैसे तैयारी कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगे रिक्वायर्ड। आप अभी से किस तरीके से अपनी तैयारी को एक शेप दे सकते हो उसको समझेंगे, ठीक है? उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह चेक करोगे तो आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी जहाँ पर रीजनिंग, साइंस से रिलेटेड, पीवाईक्यूज़, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, अन्य जॉब अपडेट वगैरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। आप उनको देख सकते हो, हिंदी मैराथन से लेके जनरल साइंस अलग-अलग। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और जो लोग स्केलर की तैयारी कर रहे हो, स्केलर की मैंने एक वीडियो बना रखी है। वैसे पीवाईक्यू वाली तो बहुत सारी हैं लेकिन स्केलर में जो फिजिकल कैसे होता है वो चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जो ये 3 भर्तियाँ हैं इनके विज्ञापन आपके आ चुके हैं। सारी चीज़ें और जो प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट है वो दी गई है, ठीक है? और आपका जो विशेष तकनीकी अर्हता इन सभी के एक्सटेंड हुई है, ये चीज़ ध्यान रखना। और स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा का तो पता नहीं ये वो इस युग में होगी या नहीं होगी, ये भी खिसक करके 14 जून 2026 चली गई है, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा मिल गया है तो उसको यूटिलाइज करो। दूसरा, एक लियो का जो विज्ञापन है वो आ चुका है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल में, आप उसको चेक करके देख लेना, ठीक है? इसके बाद जस्ट अब फिर आता है आपका कृषि इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के पद। अब इसमें होगा क्या, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल के जो कृषि से संबंधित पद आएंगे। कृषि से संबंधित का मतलब कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी या तो एग्रीकल्चर फील्ड में होगी या स्नातक या 12th में आपके वो सब्जेक्ट वगैरह चाहिए होंगे और थोड़ा सा साइंस से संबंधित आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये कृषि इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता के पद आपको यहाँ पर मिलेंगे। 25 मई तक इसका विज्ञापन आ जाएगा तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। फिर आपका आता है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, यानी कि सहायक लेखाकार। जो पिछले साल भर्ती हुई थी उसमें बेहद ही कम पद थे, लेकिन इस बार जो ये भर्ती है बम्पर पदों पर है। तो सबसे अच्छा चांस है जिन्होंने बीकॉम कर रखा है या मतलब कॉमर्स से रिलेटेड उनका बैकग्राउंड है, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी अच्छा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद, क्योंकि इससे पहले के पहले में आए थे शायद ठीक ठाक पद, अदरवाइज 50 60 70 ऐसे पद आए थे, तो इस बार 305 आपके पद हैं। क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये होता है तो आपकी कट ऑफ कंपेरेटिवली कम जाती है, तो उस तरीके से तैयारी करें, ठीक? आपका इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड कॉमर्स का ही पोर्शन पूछा जाता है। पीवाईक्यूज वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे। स्केलर का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, स्केलर का सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल कैसे होगा उसके बारे में मैंने एक 17 से 18 मिनट की वीडियो बना रखी है। जो पिछले बार जो फिजिकल हुआ था उसका जो लाइव रिकॉर्डिंग था वो वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से बता रखी हैं कि कितना आपको ऊंची कूद चाहिए, कितनी लंबी कूद चाहिए, अलग अलग तरीके से रनिंग करनी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, और मेन आपका जो है आपका शारीरिक दक्षता सबसे पहले है, तो 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। और इसमें जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस और मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जनरल 10th लेवल की, तो 50-50 का आप रेशियो मान के चलो। पिछले साल का पेपर देख लेना, बहुत ही ठीक ठाक लेवल का पेपर वैसे आया था, लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, अराउंड 45-50 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके तैयारी करो। 200 पद इस बार भी हैं, 200 पद पिछले बार भी थे, ठीक? अब देखिए, सामान्य इंटर स्तरीय, इनके कनिष्ठ सहायक व अन्य, तो सबसे अच्छी यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भर्ती इसी को मानिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 10+2 आपको चाहिए, साथ में किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखी हो तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसका सिलेबस वगैरह या एग्जाम पैटर्न क्या रहता है मैंने बता रखा है वैसे एक वीडियो में। 40 का आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा, 30 का आपका भारत का जीएस जीके करंट सारी चीज़ें, 10 की आपकी रीजनिंग पूछी जाती है और साथ में फिर आपकी 20 की हिंदी होगी। तो कनिष्ठ से आएगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड 4 से 10 क्वेश्चन, 4-5 मान के चलो, इतने आपको देखने को मिल सकते हैं और सबसे अच्छे पद हैं, ठीक?
इसमें फिर आपको जैसे ही आपके एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी ठीक ठाक होने लगेगी, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग में भी आप ध्यान देना। बाकी वो रिजल्ट आने के बाद भी समय मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहले से ही ट्राई करोगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जनरली ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सामान्य इंटर स्तरीय आपकी ये भर्ती परीक्षा है, सबसे ज़्यादा पद हैं, इनके क्लासेस PYQ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पिछले कई सालों के जो कनिष्ठ सहायक प्लस इसी के समकक्ष जो भी एग्जाम हुए थे उनके PYQs की पूरी लिस्ट है, उनको जरूर देखिएगा। वैयक्तिक सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के 101 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विज्ञापन के जो प्रस्तावित तिथि है 24 जुलाई को आपका आ जाएगा, ठीक है। डेट वगैरह तो अब आप देख रहे हो, मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब ITI डिप्लोमा अर्थ अगर आप हो तो 78 पद हैं, इसमें भी ठीक ठाक पद आपके हैं, ठीक, ये चीज़ आपके लिए है। फिर उसके बाद इसमें भी देखिए तरीका वही होगा, इसमें भी जो उत्तराखंड का एक मूल रूप से UK SSS का एग्जाम पैटर्न रहता है 40, 30, 10 और 20 वाला, ठीक है। फिर देखिए ये जो नई भर्तियां हैं, हालांकि मुझे ये देखकर काफ़ी गंदा लगा कि इसमें जो वन आरक्षी है उसके पद इतने कम हैं, पूरा मिला करके भी आपको 179, मतलब कोई तुक बनते, कम से कम 500-600 पद तो दो। हो सकता है कि पद खाली ना हो, फिर भी थोड़ा सा ये जो पद हैं इस तरीके से तो थोड़ा ज़्यादा होते तो और अच्छा होता। आपकी क्या राय है बताइएगा। विज्ञान इंटरमीडिएट स्नातक अर्हता वाली, तो इसमें बेसिकली आपके जैसे साइंस, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, इस तरीके से जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। थोड़ा सा अपना साइंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इंटरमीडिएट लेवल का उसको सही कीजिए, ठीक है। इसमें 21 पद आपको देखने को मिलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कम पदों में भी चयन हो जाता है ठीक ठाक, तो तैयारी तो फिर भी नहीं छोड़नी है, अपने कंट्रोलेबल के हिसाब से, अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसके हिसाब से। फिर आपका आता है स्नातक स्तरीय अर्हता के पद, और इसके भी 106 पद हैं। विभिन्न विभाग बोला गया है, तो इसमें आप कंफर्म नहीं है कि किस किस विभाग में किस तरीके से आएंगे। फिर आपका विशिष्ट अर्हता, तो विशिष्ट इसमें लिखा ही है, स्पेसिफिक होगा एक किसी सब्जेक्ट पर या किसी चीज़ पर, तो सिलेबस भी स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेन ये चीज़ें थी, बाकी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी। फिलहाल एज ऑफ नाउ ये आपको देखने को मिल रहा है। हम आशा करेंगे कि UKPSC का भी जल्द से जल्द आपका जो है एग्ज़ाम कैलेंडर अच्छे से आए नए वाले, बाकी LT भर्ती वगैरह पर भी अपडेट आए, अन्य जो जो पद आपके अपेक्षित हैं उन पर भी कोई अपडेट आई तो सही था, ठीक है। बाकी साल भर में 10-12 कैलेंडर जारी करो, कुछ नहीं, बस जो आ रखे हैं वो उन्हीं की पुनर्परीक्षा दिखाते रहो, लोगों को मैनिपुलेशन का ही काम कर रहे हैं। इसमें भी कुल मिलाकर के कितने पद होंगे देखो। चलिए फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कुछ चीज़ें तो हो रही हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तैयारी करते रहें, आपका नंबर ज़रूर आएगा। धन्यवाद।